नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाया था और उस वीडियो का टाइटल था, शीर्षक था कि जब तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक पतन नहीं होगा, जब तक वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, तब तक इस समाज का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत सारे मेरे मित्रों ने उस पर कमेंट किया कि क्या मोदी जी से पहले हमारे समाज का राजनीतिक उद्धार हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इस पर भी वीडियो बनाना जरूरी है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि अगर आप 70 सालों का मुझसे पूछेंगे, आप कह रहे हैं कमेंट में कि 70 सालों में समाज का विकास कितना हुआ, तो आप 70 सालों की जब बात आप करते हैं तो हर 20 साल के बाद एक नई जनरेशन, एक नई पीढ़ी आ जाती है। 70 साल का मतलब 3 से 4 जनरेशन हमारी बीत चुकी है देश की आजादी के बाद। आप अपने पूर्वजों से, अपने दादा परदादा से पूछिए कि उनकी स्थिति क्या थी देश की आजादी के बाद। 1947 के बाद 50, 55, 60 के दशक में, 70 के दशक में तेली समाज के पूर्वजों की स्थिति क्या थी, ये बात आपके घर वाले आपको अच्छी तरह बता देंगे। आपकी स्थिति दलितों से भी बदतर थी। आपके पूर्वजों को, आपके दादा और परदादा को चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था। आपके दादा और परदादा को पढ़ने का, लिखने का अधिकार नहीं था। आपके दादा और परदादा को कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं था। आप ये मत सोचिए कि काल्पनिक बातें हैं ये दलितों के लिए, नहीं, दलितों से भी ज्यादा अछूत आपको माना जाता था। दलितों को तो सिर्फ छुआ नहीं जाता था, लेकिन आपको मालूम नहीं है तेली समाज के लोगों को देखा तो दूर, छुआ तक देखा भी नहीं जाता था। छूने के साथ साथ इनका देखना भी पाप माना जाता था। लोगों ने बना रखा था कि तेली का मुंह अगर सुबह सुबह देख लोगे तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। इसी कारण से तमाम अच्छी बस्तियों में तमाम लोग जमीनें भी आपको नहीं देते थे। कुछ लोग सामंतवादी सोच, ब्राह्मणवादी सोच के लोग कहते थे कि तेली अगर बच जाएगा तो सुबह सुबह इसका मुंह देखना पड़ेगा। ऐसी विचारधाराओं के लोग थे 60 और 70 के दशक में। वहां से धीरे धीरे हमने अपने कर्म के बलबूते, भूमिहीन होते हुए भी हमने छोटे मोटे व्यवसाय करना शुरू किया। हमारे लोगों ने बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाकर ठेले खुमचे लगाकर, सब्जी बेचकर, भेल पूरी, पानी पूरी, बतासा और कंपनियों में काम करके अपने परिवार का स्तर धीरे धीरे उठाने लगे। जब एजुकेशन का महत्व पता चला तो हमारे लोग एजुकेशन में भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने लगे। अपने भले ही वो ठेले लगा लेते थे, लेकिन अपने बच्चों को वो पढ़ाने लगे, एजुकेशन देने लगे। 90 के दशक तक ये सब खेल चलता रहा, लेकिन 90 के दशक में भी एजुकेशन में भी हमने बहुत कुछ हासिल नहीं किया था। लेकिन जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद और साथ में 2006 में कांग्रेस की सरकार के अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री बनते हैं और उन्होंने शिक्षा में भी ओबीसी का आरक्षण कर दिया, तो ये दो हमारे जीवन के टर्निंग पॉइंट बने और इन दोनों की वजह से तमाम ओबीसी की तरह आपके समाज के लोग भी नौकरियों में और शिक्षा के यूनिवर्सिटीज में जाने लगे। ये आपको इतिहास मालूम होना चाहिए जो आप पूछते हैं 70 सालों की बात। दूसरी बात, 90 के दशक में ही बनी हुई तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो लालू की पार्टी हो, मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, अगर हम विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, इन्होंने ही 90 के दशक में हिस्सेदारी देना शुरू किया। हमारे समाज के लोगों को राज्यसभा सबसे उच्च सदन माना जाता है भारतीय लोकतंत्र में। अगर किसी ने उच्च सदन में, राज्यसभा में किसी तेली के बेटे को अगर किसी पार्टी ने भेजा है तो वो समाजवादी पार्टी थी। फिर उसके बाद किसी ने मंत्री बनाया अगर पहली बार राज्य मंत्री, तो याद होगा सिद्ध गोपाल साहू के रूप में समाजवादी पार्टी ने बनाया। आज बिहार में अगर आपके राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, मुख्य महासचिव बनाया गया है, तो क्षेत्रीय पार्टी लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने, राजद ने बनाया है रणविजय जी को। तो कहने का हमारा मतलब है कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियां भी हम लोगों को दिलचस्पी जैसे जैसे हम लोग लेने लगे वैसे वैसे आगे बढ़ाने लगी। हम दिलचस्पी पहले राजनीति में ले भी नहीं रहे थे।
अब 90 के दशक के बाद जब हमारे लोग नौकरियों में जाने लगे, हमारे लोग में तमाम संगठन बने, संगठन ने बहुत सारे काम किए, लोगों को जागरूक किया। जितने भी संगठन देश में चल रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठन चल रहे हैं, सबका योगदान बहुत ज्यादा है। कुछ न कुछ उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है, ब्रेन वॉश किया है और राजनीति के महत्व को बताया है, जिसके परिणाम स्वरूप हम राजनीति में इंटरेस्ट और दिलचस्पी लेने लगे। लेकिन आज की बात मैं कल का जो वीडियो बनाया था कि मोदी जी के संन्यास के बाद ही समाज का उद्धार होगा, तो उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि आज पूरा का पूरा हमारा समाज लगभग 99.9% भाजपा को वोट देता है, लेकिन बदले में भाजपा हमें कुछ नहीं देती। दरअसल मैं तो मानता ये हूं कि भाजपा को हमें वोट देना ही नहीं चाहिए। जो पार्टी नाथूराम गोडसे की पूजा करते हो, महात्मा गांधी का अपमान करते हो, दिल में महात्मा गांधी नहीं है, सिर्फ जुबान पे महात्मा गांधी हो, ऐसी पार्टियों को हमें वोट देने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि हम तो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। सच्चे अर्थों में अगर मीटिंग में अपने मंच पे महात्मा गांधी को मानते हैं, महात्मा गांधी को दिल से पूजते हैं, तो महात्मा गांधी के हत्यारे की पार्टी के अनुयायियों को मानने वाले लोगों को हमें वोट नहीं देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जब हमारा पूरा वोट भाजपा को जाता है तो अन्य पार्टियों को भी मालूम है, और पार्टियां जानती हैं, वोट के दम पे चलती हैं। जब वो जानते हैं कि आप मेरे समाज को वोट नहीं दोगे, आप मेरी पार्टी को, आपका समाज वोट नहीं देगा, तो हम क्यों कुछ करें, वो नहीं करती हैं। फिर भी थोड़ा बहुत वो कर ही रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारा पूरा वोट डकार जाती है, हमें बदले में क्या देती है? बिहार में क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने समाज को? झारखंड में क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने अपने समाज को? छत्तीसगढ़ में 15 साल रमन सिंह की सरकार रही और छत्तीसगढ़ में तेली समाज की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन भाजपा ने क्या दिया समाज को, बताइए। आज भाजपा प्रदेश सदस्य बनाई है, और जानते हैं कब बनाई है? जब ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने गृह मंत्री बना दिया, तो मजबूरी में उसे ऊंचा पद देना उसकी मजबूरी है। आप बात करते हैं ना, बात करिए, आप कहां पे क्या दिया बताइए हमको। मध्य प्रदेश में दिया आपके समाज के लोगों को? एक भी विधायक है आज के डेट में आपके मध्य प्रदेश में? सांसद है आपका? राजस्थान में है? नहीं है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात करिए। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा से पहले भी एक विधायक था, आज भी एक विधायक है, क्या उत्तर प्रदेश है? तो कहने का मतलब यह है कि आपके पार्टी को, आपके लोगों को कोई पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है, भाजपा भी नहीं दे रही है। तो मैं वही कह रहा हूं, भाजपा से जब टिकट के लोग मांग करते हैं, तो भाजपा का हाईकमान, भाजपा का प्रभारी, भाजपा का संगठन मंत्री, भाजपा का प्रदेश सदस्य प्रत्येक राज्य में एक ही जवाब देता है कि आपके समाज का व्यक्ति तो शीर्ष पद पे बैठा है, प्रधानमंत्री है, और क्या चाहिए आपको? तो आपको राजनीतिक हिस्सेदारी भाजपा देती नहीं है, सिर्फ आपके उनके नाम पे, प्रधानमंत्री जी के नाम पे सिर्फ आपका वोट ले लेती है, लेकिन आपको हिस्सेदारी नहीं देती। तो इस सच को स्वीकारिए ना, कहिए कि हाँ सच है ये, इसमें शर्माना किस बात की है भाई? और दूसरी बात, आपको यह भी मालूम है कि आपके बच्चों का जो नौकरी में आज भागीदारी घट रही है, वो इसलिए घट रही है कि ओबीसी के आरक्षण आपको कंप्लीट नहीं दिया जा रहा है। आपको ओबीसी के आरक्षण की चोरी की जा रही है। ओबीसी का आरक्षण चोरी करने वाली कौन सी पार्टी है? किस पार्टी की सरकार है? ये भी आप देखिए। और साथ में ये भी देखिए कि आज ओबीसी का आरक्षण की मेरिट ज्यादा हो गई और ईडब्ल्यूएस की मेरिट कम हो गई। तो ईडब्ल्यूएस मतलब ब्राह्मण ठाकुर वाली जो मेरिट है वो कम हो गई। वो किसके वजह से कम हो गई? इस ईडब्ल्यूएस को 2019 में किसने लॉन्च किया? किसने संसद में पास कराया? और किसने सपोर्ट किया? ये आपको सोचना है, आपको समझना पड़ेगा इस बात को। मोदी जी ने अगर इतना ही था तो ईडब्ल्यूएस के बजाय इस समाज के लिए कुछ विशेष आरक्षण कर देते। अगर इस जाति के हैं तो, और इस जाति के लोगों का भला चाहते हैं तो, जैसे दलित भीमराव अंबेडकर को पूछते हैं, उस तरह समाज भी मोदी जी को आजीवन पूछेगा। और मैं ये भी आपको बता रहा हूं, लिखित ले लीजिएगा कि जिस दिन भाजपा की सरकार जाएगी, मोदी जी की किसी भाजपा कार्यालय में फोटो तक नहीं रहेगी, क्योंकि ब्राह्मणवादी मीडिया और ब्राह्मणवादी लोग और ब्राह्मणवादी पार्टी, ब्राह्मणवादी आरएसएस कभी तेली समाज के बेटे का फोटो अपने ऑफिस में नहीं टांगेंगे। देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए मेरी बात को। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इनके रहते ना तो संवैधानिक रूप से कोई प्रावधान बना, इनके रहते ना तो संवैधानिक रूप से कोई आरक्षण मिला, इनके रहते ना तो संवैधानिक रूप से कोई कवच मिला, इनके रहते ना तो संवैधानिक रूप से कोई हमें राजनीतिक फायदा मिल रहा है, टिकट मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज हमारे लोग जाग चुके हैं,
आज के 20 साल पहले नहीं जागे थे हमारे लोग, आज के 10 साल पहले नहीं जागे थे हमारे लोग, आज जाग चुके। हर परिवार में, हर खानदान में राजनीति की भूख आज के लोग, हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे युवा समझ रहे हैं। और जब समझ रहे हैं तो हम जिस दिन वो हट जाएंगे उस दिन भाजपा के पास ये कहने को नहीं होगा कि आपके समाज का उच्च पायदान पे हमने बैठा रखा है। फिर हम निश्चित रूप से भाजपा से अपने हक ले लेंगे और अन्य पार्टियों से भी हक ले लेंगे, और नई हक बनेगा तो नया फिर से मकान खड़ा कर देंगे उस हक को प्राप्त करने के लिए। इसी अर्थ के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। आप लोग वीडियो मेरे पसंद करते हैं, देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद।